और आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? कैसन बा? ठीक बा कि नीक बा? भगवान ऐसे ही आपको प्रसन्न रखें, खुश रखें, सदा आपके होंठों पे मुस्कान बनी रहे। भगवान की ये पावन कथा का रसपान आप सभी कर रहे हैं और श्रीमती वन्नी शिखा जी, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं। और इस कथा में आप सभी की उपस्थिति, लाखों की उपस्थिति का ये जो आप सबका सहयोग है, आप सबके सहयोग से ही ये सुंदर कथा संपन्न होने जा रही है। आपके सहयोग के बिना, आपकी उपस्थिति के बिना ये कोई भी कार्य संभव नहीं होता। तो आप सबकी उपस्थिति को भी ये दास बारंबार प्रणाम करता है और आप सब आशीर्वाद देने आए। इतना प्यार करते हैं आप दास अनिरुद्ध से और गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से और भगवान से। हम सदा आपके ऋणी रहेंगे, आपके इस प्यार और आशीर्वाद के। इस कथा में आप सब जिससे जो बन पड़ा, सबने आपने साथ दिया, सहयोग दिया और गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से भी आपने अपने आप को जोड़ा। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर रक्सौल की ये पावन कथा में मुख्य रूप से जो यहाँ प्रचार हुआ, बड़े बड़े जो होर्डिंग लगे, गेट लगे और फ्लैक्स लगे और सबको घर घर तक जानकारी कथा की मिली, इसके लिए रिपुराज भैया जी के लिए तालियां बजाइए, जिनका प्रयास अति सराहनीय है, जिनके कारण सबको ये जानकारी प्राप्त हुई कि कथा कहाँ हो रही है, किस तारीख से हो रही है। खूब प्रचार इन्होंने बिना स्वार्थ के बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया। भगवान इन्हें सुखी और स्वस्थ रखें, यही मंगल कामना भगवान से। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा हम सबकी दिशा को बदलती है। यदि आप कथाएं सुनना बंद कर देंगे तो जीवन में तनाव बढ़ जाएगा, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। बिना धर्म के, अभी आपने देखा दुनिया में, बात बताओ, जब इंद्र ने पानी बरसाया और मूसलाधार पानी बरसा, तब ब्रजवासी भगवान की शरण में गए कि प्रभु रक्षा करो। आपने इंद्र की पूजा बंद कराई, इंद्र पानी बरसाए जा रहा है, अब क्या करें? भगवान बोले गिरिराज जी की पूजा किए हैं, चलो गिरिराज जी उठाते हैं। और भगवान ने एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया। एक बात बताओ कि जब भक्तों पर संकट आया तो भक्तों के संकट दूर करने के लिए भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया कि नहीं? भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में तो आओ, तुम अपना दुख दर्द मुझसे कहो तो सही, मैं तुम्हारे लिए तो पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। आप लोग दुनिया वालों के आगे रोते हो, हे भैया हमारी मदद कर दो, हे भैया हमारे दुख हर लो। कोई भी आपका दुख दूर नहीं कर सकता, भगवान। इसलिए कहता हूं, भागवत सुनने आए हो ना, भगवान ने ही आपको भेजा है कि जाओ भागवत सुनना और भागवत में जो बताया जाए उसे जीवन में उतारना। भागवत सुनोगे तो भगवान के एक कदम और करीब जाओगे, और जैसे जैसे भगवान के करीब जाओगे वैसे वैसे आपका दुख समाप्त होता चलेगा। इसलिए किसी और का ना बनना। मैं आपको बता चुका हूं कि द्रौपदी, अच्छा बताओ, द्रौपदी के बुलाने में देर थी कि भगवान के आने में देर थी? जोर से, क्या देर थी? द्रौपदी की देर थी बुलाने की, भगवान तो तैयार थे,
कब बुलाए, कब मैं जाऊं। इसलिए आपके पुकारने में देर है, जरा प्रेम से पुकारो। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी, दोनों हाथ उठाओ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, आज मैं आपको एक पूजा कराऊं मानसिक। चलो हाथ नीचे करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। आज मैं आपको बैकुंठ ले चलता हूं, वृंदावन ले चलता हूं, और आज मैं आपको पूजा की पद्धति समझाऊंगा कि पूजा कहते किसे हैं। जरा रीढ़ की हड्डी सीधी करो, और जैसा हम कहते हैं 5 मिनट ऐसा रोज करना। आप 5 मिनट रोज ऐसे ही करना जैसे मैं अभी आपको सिखाऊंगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं कोरे कागज पर लिखकर दे के जाऊंगा आपको कि आपके जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता, और आएगा तो स्पर्श करके निकल जाएगा, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी कि नहीं? अच्छा ये बताओ, वो शक्ति जो लक्ष्मण जी को लगी, वो शक्ति मेघनाथ ने किसको मारी थी? वो शक्ति मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को नहीं मारी थी, वो शक्ति मारी थी मेघनाथ ने विभीषण को। क्योंकि मेघनाथ को पता था कि मेरे चाचा लंका का भेद बता रहे हैं, इसलिए चाचा को मतलब विभीषण को मार दो। तो मेघनाथ ने शक्ति मारी, और जैसे ही शक्ति विभीषण की ओर चली तो लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरे भैया ने तो विभीषण की रक्षा का संकल्प लिया है, तो जो प्रभु की शरण में है उसे कोई मार नहीं सकता। यदि शक्ति चल गई है तो मेरे भक्त से पहले मेरी छाती पे लगनी चाहिए। और लक्ष्मण जी आ गए सामने, और वो शक्ति किसे लगी? लक्ष्मण जी को। वही शक्ति जिसके लिए हनुमान जी पर्वत लेकर के आए थे, संजीवनी बूटी। वो विभीषण को लगती तो मर जाते, लेकिन लक्ष्मण बोले कि मैं मर जाऊं चलेगा, पर जो मेरे प्रभु की शरण में आया है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो शरण में आएगा उसकी रक्षा भगवान करेंगे। केवल भगवान नहीं, लक्ष्मण जैसे आचार्य भी रक्षा करेंगे। आओ मैं आपको एक पूजा की विधि समझाता हूं। पूजा 2 तरह की होती है। एक शारीरिक पूजा होती है। शारीरिक पूजा कैसे? जैसे आपके घर में गोपाल जी हैं। आप में से कितने लोगों के घर पे गोपाल जी हैं? जो नहीं है, सबके घर पे गोपाल जी होने चाहिए। सबके घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए, और शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को करनी चाहिए, और गोपाल जी की पूजा माताएं बहनें करें। बांट लो पूजा, कुछ पूजा पुरुष करे, ताकि दोनों को कल्याण कर। चाहिए कि नहीं? अब पुरुष बड़ा आलसी है, घर के सारे भगवान स्त्रियों के नाम होते हैं। तुम ही नहवाओ, तुम ही भोग लगाओ, तुम ना करो तो पुरुष करते नहीं पूजा। अब मैं आपको पहले शारीरिक पूजा समझाऊं, फिर मानसिक पूजा समझाता हूं। आपके घर पे गोपाल जी होंगे, सबसे पहले सवेरे आपको जल्दी जागना चाहिए। अच्छा आप लोग सबसे पहले जागते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहले मैं रात की बात करता हूं। जब आप सोने के लिए बिस्तर पे जाते हो तो बिस्तर पे जाके क्या करते हो? पहले जाते हो डायरेक्ट सो जाते हो? नहीं, बिस्तर पर जाओ, लेटो, भगवान का थोड़ा ध्यान करो। हे नाथ, आज का दिन बहुत अच्छा गया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
मेरे से कोई पाप नहीं हुआ, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मैंने पेट भर भोजन किया, दिन में परिवार ने भी खाया, प्रभु आज की रोटी आपने दी, इसका धन्यवाद ईश्वर को करो। और भगवान श्रीमन नारायण कहते हुए बिस्तर पर सो जाओ। जब सोओगे और भगवान का चिंतन करके सोओगे तो रात को सपना जरूर आएगा, कभी ना कभी आपके सपने में भगवान का दर्शन होगा। और जब हो जाए तो समझ लेना कि आपका सोना जागना सार्थक है। सवेरा होए तो जल्दी जागो, जागने के बाद दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आंखों पे ये हथेली नेत्रों पे लगाना चाहिए और सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। किसे प्रणाम करना चाहिए? जोर से, पृथ्वी माता को। पृथ्वी मां को प्रणाम करो और सबसे पहले बिस्तर से अपना दाहिना पांव आगे रखना चाहिए। सुर देख लेना जी, आपको सुर देखना नहीं आता कि आपका कौन सा सुर चल रहा है, दाया कि बाया? नहीं आए तो कोई बात नहीं, सबसे पहले जमीन पर प्रणाम करो मां भगवती धरती को और दाहिना पांव रखो। पानी पियो 2-4 गिलास सवेरे सवेरे, पानी पी के 100-200 कदम चलो, फिर फ्रेश हो जाओ और नहा के कपड़े पहन के 1 लोटा जल, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सनातनियों की पहली पूजा सूर्य भगवान की पूजा है, इसलिए बिहार के लोग छठ पर्व मनाते हैं। छठ पर्व में पूरी धरती का सबसे बड़ा, सबसे कठिन कोई व्रत है तो छठ पर्व है, जो सूर्य भगवान की उपासना होती है। छठी मैया की सेवा होती है कि नहीं? छठी मैया का व्रत ये सूर्य भगवान का व्रत है, हर कामना को पूर्ण करने वाला ये व्रत है। आप तो वैसे भी सूर्य के पुजारी हो और केवल छठ पर्व पर ही सूर्य अर्घ नहीं, सनातनियों को रोज 1 लोटा जल सूर्य भगवान को, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः। मैंने एक दिन बताया था कि पैसा नहीं आ रहा हो, जोर से बोलो, बोलो हे नाथ हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ माना कि हम पापी हैं पर जैसे हैं। हे श्रीमन नारायण, हे श्री सीतारामचंद्र भगवान, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे श्रीमन नारायण आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब आप लोग आंखें खोल लो। इस तरह से आप अपने घर पे रहो, पर रोज आंख बंद करके भाव ऐसा बनाओ कि हम बैकुंठ में भगवान के चरण दबा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। ये कौन सी पूजा कहलाएगी? जोर से, कौन सी पूजा? ये पूजा देखो, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन आप बैकुंठ चले गए कि नहीं? और भगवान यही कहते हैं कि तुम्हारा तन कहीं भी हो, तुम्हारा मन मेरे पास होना चाहिए। और इस मानसिक पूजा में आपका तन नहीं पहुंचा, लेकिन आपका
क्या पहुंचा? जोर से, मन। और प्रधानता तन की नहीं है मेरी मां, प्रधानता किसकी है? तो कितने लोगों ने मेरे संग ये पूजा मानसिक वाली की आंख बंद करके, कितनों को लगा कि हम सचमुच वृंदावन, देखो आप वृंदावन घूम आए। जरूरी नहीं है कि हम शरीर से वृंदावन जाएं, हम मन से रोज वृंदावन जाएं, हम मन से रोज गंगा स्नान करें, हम रोज मन से भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन करें, रोज शिव जी को जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, शरीर से नहीं मन से। हमारी उपस्थिति जरूरी नहीं कि तन से हो, भगवान के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में, गौरी गोपाल भगवान के चरणों में, पशुपतिनाथ जी के चरणों में। जरूरी नहीं है कि तन की उपस्थिति हो, अरे मन की उपस्थिति भी तो हो सकती है। बताओ, मन की उपस्थिति को भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं? जोर से। इसलिए रक्सौल में कथा हो रही है, तो जितने लोग रक्सौल क्षेत्रवासी हैं, आप तो यहां आके तन की उपस्थिति में हैं, लेकिन जितने लोग यहां सुन रहे हैं, इससे 1000 गुना लोग अपने अपने घरों पे टीवी के द्वारा कथा सुन रहे हैं। तो उनका मन यही है, तन तो आपका यहां है, पर उन लोगों का मन इस कथा में है। तो बताओ, उन्हें भी तो पुण्य मिलेगा? बोलो हां कि ना? इसलिए जहां तन से पहुंच सकते हो तन से जाओ, और जहां तन से नहीं पहुंच सकते, इसलिए कहता हूं मैं तो रोज बैकुंठ में रहता हूं, भगवान के चरण नित्य मैं दबाता हूं। 5 मिनट यदि आपने ये मानसिक पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके सिवा हमारा, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता, बस इतनी मानसिक पूजा और एक छोटी सी प्रार्थना आप कर लो, जो कराई मैंने प्रार्थना कि हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हम अपने आप को सौंपते हैं आपके चरणों में। जिस दिन आप रेगुलर ये मानसिक पूजा 5 मिनट की करने लग जाओगे, देख लेना कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा। यदि बदलाव ना हो तो आप जो दंड देना चाहो, ये दास अनिरुद्ध आपके सामने है। 5 मिनट मानसिक पूजा करना, भरोसा तो करो भगवान पर, मेहनत करना दोस्तों। भगवान ये नहीं कहते कि तू काम करना छोड़ दे, भगवान ये नहीं कहते कि तू कर्म करना छोड़ दे, भगवान कहते हैं तू काम कर, मेहनत कर, 5 मिनट मेरा ध्यान कर लेना, फिर मैं तुझे शक्ति दूंगा दिन भर की, और तुम मन लगा के ईमानदारी से मेहनत करना, आपको सफल भगवान जरूर बनाएंगे। भरोसा देख, एक बात बताओ, पतंग आकाश में जाती है कि नहीं? बोलो हां। बताओ किसके बल पर जाती है? एक छोटा सा धागा है, धागे से बंधी है तो पतंग आकाश में लहराती है। यदि धागा कट जाए तो पतंग गिर जाएगी। उसी तरह जैसे पतंग धागे से बंधकर आकाश में लहराती है, आपको भी ऊंचाई में पहुंचना है, कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है, तो अपने जीवन के धागे को भगवान के चरणों से बांध दो। आप भी पतंग बन जाओ और अपने जीवन को भगवान से बांध दो। किससे बांधोगे? किसी व्यक्ति से ना बांधना अपने आप को, क्योंकि व्यक्ति से बंधोगे तो व्यक्ति आपका फायदा उठाएगा, लेकिन भगवान से बंधोगे तो भगवान सदा आपके बन करके आपकी सेवा करेंगे। तुम भगवान की सेवा, भगवान आपकी सेवा। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। महाराष्ट्र एक माधव दास जी भक्त हुए, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी के मंदिर में, मंदिर के बाहर एक भक्त रहते थे, नाम था माधव दास। बेचारे साधु थे, फटे पुराने कपड़े पहनते और दिन भर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते और भगवान के प्रेम में रोते, आंसू बहाते, खूब भगवान से प्रेम करते। एक दिन क्या हुआ,
कि माधव दास जी को ना स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो वो समुद्र के किनारे आ गए, क्योंकि जगन्नाथ जी के पास समुद्र है। तो वहां किसी को शौच औच जाना हो ना, तो समुद्र के किनारे, पुराना जमाना था, संडासों की ऐसी व्यवस्थाएं थी नहीं, तो माधव दास जी चले गए। उनकी कुटिया भी समुद्र के किनारे थी, तो वो चले गए कुटिया पे। तबीयत बिगड़ गई। अब बिगड़ गई, उन्हें दस्त हो गए, दस्त लगने लग गए। अब साधु आदमी, उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं थे, और दस्त, बूढ़ा शरीर, कोई सेवा करने वाला नहीं, तो उनकी लंगोटी ना गंदी हो गई, मल से भीग गई, दस्त लग रहे हैं। गाय चरती है, तो भगवान ने गोवर्धन उठा के कहा कि गौचर भूमि जहां गाय चरती हो, उस भूमि को अपनी हथेली पे रखना, पलकों पे रखना। मेरी मां, भगवान कृष्ण का नाम है गोपाल। बोलिए गोपाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये गोपाल नाम क्यों पड़ा? गाय को पालने के कारण, गाय की सेवा से कृष्ण का नाम पड़ा गोपाल। आप रक्सौल वासियों से मेरी प्रार्थना है, और क्षेत्र और ग्रामीण वासियों से मेरी प्रार्थना है कि आप बहुत पैसा कमाना, लेकिन अपने घर में एक भारत की देसी गौ माता जरूर रखना। भैंस कितनी भी रखो, पर एक गाय तो रखो, गाय भी होनी चाहिए। रक्सौल में गायों की बड़ी कमी है। आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी, एक एक गाय कम से कम आप लोग रख सकते हो, जो लोग वो लोग रखना, जो नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, कोशिश करना कि आप सब रखो। गाय रहेगी तो सनातन रहेगा। समझ नहीं रहे हैं लोग, गाय को मारे डाल रहे हैं, खा जा रहे हैं, बहुत अत्याचार गाय पर हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग गाय की पीड़ा को समझेंगे और गाय की सेवा करेंगे। बोलिए गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में भगवान सबको बैकुंठ का दर्शन कराते। अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना करूं। मैं आप सबको, ये दास अनिरुद्ध आप सबको निमंत्रण दे रहा है, गौरी गोपाल आइएगा, वृंदावन आइएगा, सब सादर आमंत्रित हो आप लोग। कौन कौन मेरा निमंत्रण स्वीकार करेगा? करेंगी मैया? आप लोग नहीं आओगे? आना, सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं। कभी समय मिले तो 2 दिन 4 दिन के लिए वृंदावन आना और गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन करना, हमारी वृद्ध माओं से मिलना, वहां की सेवाओं को देखना। जो आज टीवी पे आप सुन रहे हो, कभी आकर अपनी आंखों से देखना। तो कितने लोग आएंगे? मैया, भैया, ओ चश्मा वाले भैया, आप नहीं आओगे? तो आप तो मोबाइल चला रहे हो। अच्छा, दूरी देखने लग गए क्या कि कितनी दूर है रक्सौल से वृंदावन? वृंदावन आना, कथा वृंदावन में होती। अभी तो हम यहाँ के बाद 4 दिनों के लिए अमेरिका चले जाएंगे। 17, 18, 19, 20 अमेरिका में कथा है। शिकागो, शिकागो में गणेश मंदिर है, वहां हनुमान जी का पावन मंदिर। तो आप लोग शिकागो में कथा की, ये गंगा बहेगी 4 दिनों की, तो आप आइएगा और प्रेम से कथा करस्पान जो शिकागो वासी हैं, और हम आपको एड्रेस वगैरह विस्तार से बताएंगे। तो आप जिनको भी आना है, अमेरिका वासी, आप सभी कथा में आइएगा। अब भगवान ने यमुना के तट पर, आज भगवान ने बांसुरी बजाई। अभी 5 तारीख से 5 मार्च से पोथी पाठ बैठेंगे वृंदावन में। हम 5 मार्च से वृंदावन में रहेंगे। आप 5 मार्च से रहेंगे तो हम 23 मार्च से, होली में वृंदावन हूं तो 23 तारीख से हम वृंदावन रहेंगे। आप कभी भी आ सकते हैं। 23 तारीख को वृंदावन में कथा है,
फिर 5 तारीख को वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ हैं। 5 मार्च आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। और 10 मार्च से 84 कोस की यात्रा है। जिसको यात्रा में चलना है 84 कोस की, तो आप गाड़ियों से यात्रा होगी। जिनको भी चलना है, आना है, नाम लिखा सकते हैं। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। हाँ, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात बांसुरी बजी। भगवान आज रास रचाने के मन में है। बांसुरी बजाई। सब गोपियों को अपने अपने काम से, गोपियां काम कर रही थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और सारी गोपियों को बुलाया, आओ आओ आओ। सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा ये बताओ, कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? कर्म। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं, कर्म ही पूजा है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कर्म बड़ा है, कितने लोग मानते हैं? क्या बड़ा? कर्म। कि धर्म बड़ा? क्या बड़ा? कर्म कि धर्म? क्या बड़ा? कर्म। धर्म। क्या बड़ा चश्मा वाले भैया? कर्म कि धर्म? कर्म। हाँ या ना? ये भैया कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है, आप कह रहे हो धर्म बड़ा है। अब क्या माना जाए कि कौन बड़ा है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कौन बड़ा? आओ दोनों पे प्रकाश डालते हैं। कर्म बड़ा कि धर्म, जरा समझते हैं। देखो, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? यदि कर्म बड़ा है, जैसे भैया बोल रहे हैं कि कर्म बड़ा है, तो भैया यदि कर्म बड़ा है तो फिर कसाई जो गाय काटने का कर्म करता है तो उसका भी कर्म आपके हिसाब से बड़ा होगा। बकरा काटने का कर्म भी बड़ा होगा। कर्म बड़ा है तो चोर चोरी कर रहा है, कर्म ही तो कर रहा है अपना, फिर उसका कर्म भी आपके हिसाब से बड़ा होना चाहिए। इसलिए कर्म बड़ा नहीं। जिस कर्म में धर्म नहीं होता वो कर्म कभी बड़ा नहीं होता। जिस कर्म में धर्म होता, इसलिए वही कर्म करना चाहिए जो कर्म धर्म। ये राष्ट्रपति सब नहीं हो सकते। ऐसे गोपी मतलब जिनने सारी इच्छाओं को समाप्त करके केवल भगवान में समर्पण कर दिया हो, अनन्य प्रेम हो, उन्हें गोपी कहते हैं। इसलिए शंकर जी क्या बने? गोपी। शंकर जी चाहते तो शंकर जी के रूप में आकर रास में सम्मिलित हो जाते, पर नहीं, उन्होंने पहले रूप बदला और गोपी बने। गोपी का मतलब है जो निष्काम है, जिसके अंदर कोई भी वासना नहीं है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, किसी पुरुष का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री किसी स्त्री का नाम नहीं है। जब इंदिरा गांधी जी बैठी उस सीट पर तो उन्हें प्रधानमंत्री कहा गया, मोदी जी बैठे तो उन्हें प्रधानमंत्री कहा गया। सीट का नाम प्रधानमंत्री है, वो स्त्री और पुरुष का नाम प्रधानमंत्री। ऐसे ही स्त्री और पुरुष का नाम गोपी नहीं है।
जिसके अंदर गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिसने अपने भीतर की सारी वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया और निष्काम हो गई, उनका नाम गोपी है। इन गोपियों के संग कृष्ण ने रास रचाया और रास में क्या हुआ? मिलन। कौन सा मिलन? जैसे एक मां अपने बेटे से मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, मां का बेटा परदेश में रहता है और 10 साल बाद लौटा है, तो मां अपने बेटे को गले लगाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। मां अपने बेटे के गालों का चुम्बन करेगी कि नहीं? बोलो हाँ। मां अपने बेटे के माथे को चूमेगी कि नहीं? तो अब बताओ, मां जब अपने बेटे के गालों को चूम रही होगी और बेटे को गले लगा रही होगी, तो क्या इस मां और बेटे के मिलन में कोई दोष है? जब मां और बेटे के मिलन में दोष नहीं है, तो भक्त और भगवान के मिलन में दोष कैसे हो सकता है? तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सेंटेंस गलत है और इसे बॉलीवुड प्रचारित करती है। इनडायरेक्ट आपके भगवान को गाली देती रहती है बॉलीवुड। इसलिए कहता हूं कि बच्चों का संस्कार किसने बिगाड़ा? बॉलीवुड के लोगों ने। बॉलीवुड कहती है, बॉलीवुड के लोग कहते हैं गुटखा खाओ। बताओ गुटखा खाना सही है? दाने दाने में केसर का दम। गुटखा बेच रहे हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार। क्या गुटखा खाना सही है? ये बताओ, ये बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जिनको आप हीरो हीरोइन कहते हो, क्या इन लोगों को गुटखा बेचना इनका सही है? क्यों बेचते हैं ये लोग? ये लोग आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहते हैं। आपके मोबाइल पे जुआ के ऐप डाउनलोड करवाते हैं ये बॉलीवुड के लोग। ये बॉलीवुड के लोग आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। गुटखा खिलाकर दारू का प्रचार करते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ, दारू पीने से भी गम जाता है क्या? दारू पीने से गम जाता है तो तुम्हारी मां को भी बहुत चिंताएं रहती हैं। पिलाओ दारू फिर। अरे गम जाता नहीं है, गम आता है। इसलिए कहता हूं, बॉलीवुड ने समाज को केवल बिगाड़ने का काम किया है और हमारे देश के संतों ने समाज को सही दिशा देने का काम किया है। तो हमारे देश में संत सही काम कर रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग? कौन संत? इसलिए कहता हूं, हमारे देश में संतों को कुछ लोग पाखंडी कहते हैं और ये बॉलीवुड के लोगों को सुपर डुपर स्टार कहते हैं। अब बताइए, कौन सुपरस्टार है, कौन ढोंगी है? समाज की सेवा करने वाले संत जो आपको संस्कार देने में लगे हुए हैं। इसलिए संतों का सम्मान, बिहार के लोग सदा साधु संतों का सम्मान करते हैं। आप जैसे भक्तों के बल पर ये देश की संस्कृति टिकी हुई है। हमारे देश के भक्तजन संतों का सम्मान करते हैं। जो सम्मान करते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने गोपियों के संग रास रचा करके सारी गोपियों को बुलाया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। और जब रास रचाए, अच्छा ये बताओ, रास जब भगवान रचाए उस समय भगवान कृष्ण की उम्र क्या थी? 8 साल। 8 साल की उम्र में रास रचाए। तो सामान्य दृष्टि से भी देखा जाए तो क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई विषय वासना होती है? इस दृष्टि से भी ये रास लीला पवित्र लीला है और ये भगवान की लीला है, कोई हमारी आपकी नहीं। आज जब गोपियां आई तो भगवान ने कहा, देवियों जाओ, अपने अपने घर जाओ। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, पति की सेवा करनी चाहिए। क्यों मैया? पति कौन होता है मेरी मां? मैया
ओ प्यारी मैया, लाल पीली मैया, सुन लो मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, पति कौन होता है? आप लोग मैया पति को क्या मानती हो? क्या दुश्मन? नहीं, मैया कह रही है दुश्मन नहीं, क्या पति परमेश्वर सही मानती हो? पांव दबाती हो पति के? सही। मैया पति क्या होते हैं? नर्मदा धार, नर्मदा गंगा, नर्मदा नर्मदा की धार, गंगा की धार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति है गंगाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। अच्छा एक बात बताओ मैया कि आप स्त्रियों के कितने व्रत होते हैं? मैया, ओ प्यारी मैया, आप कितने व्रत करती हो? हाँ 4, 3, तीज। कौन कौन सा व्रत होता है स्त्रियों का? चलो बताओ, स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है? कौन सा? तीज। तीज गुजिया खाने मिलती है, हैं? सबसे बड़ा व्रत कौन सा? छठ पूजा। छठ पूजा तो है ही सबसे बड़ा। कौन? करवा चौथ। ये मैया कह रही हैं, ये मैया कह रही हैं करवा चौथ, ये मैया कह रही है तीज। मैया आप क्या कह रही हो? महाशिवरात्रि। हाँ मैया, मैया जा रही हो? जाओ टाटा, कल जल्दी आना, कल जल्दी आना। कल कथा 1 बजे से शुरू हो जाएगी, जल्दी आना। सुनो मेरी माँ मैया, ओ लाल मैया, ओ जाते जाते ये तो बता जा, सबसे बड़ा व्रत होता है क्या? मैया नहीं बता रही है। सबसे बड़ा व्रत, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। सबसे बड़ा व्रत होता है मेरी माँ पातिव्रत। जो नारी पतिव्रता है वो सबसे बड़ी व्रत वाली नारी है। कौन सा व्रत? पतिव्रता। स्त्री को क्या होना चाहिए? जोर से, पतिव्रता। स्त्री का एक ही व्रत होता है, पतिव्रता, दूसरा कोई व्रत। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना माता अनसुईया ने कौन सा व्रत किया? माता अनसुईया पतिव्रता हैं। कौन सा व्रत किया? अच्छा बताओ, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, ये चश्मा वाली मैया, पतिव्रता किसे कहते हैं? मैया आप बताओ मेरी माँ, टोकनी सिर पे रखी हो, बताओ पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? कौन? हाँ? मैया, ओ लाल मैया, बताओ पतिव्रता किसे कहते हैं? पीछे वाली मैया सुनो, जो नारी अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, वो नारी पतिव्रता कहलाती है। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष के बारे में
सपने में भी ना सोचे। वो क्या है? पतिव्रता। तो आप सब पतिव्रता नारियों को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप पतिव्रता होंगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और पुरुष भी पत्नीव्रता होना चाहिए। पुरुष कैसा हो? कैसा हो? पत्नीव्रता। चलो भैया बताओ, पत्नीव्रता पुरुष किसे कहते हैं? ये भैया बताएंगे। हो गई शादी आपकी? हो गई? नहीं कर लो। कितना मांग रहे हो आप लोग शादी में? 1 करोड़। ये भैया तुम्हारी हो गई शादी? अब बताओ, पतिव्रता नारी, पत्नीव्रता पुरुष किसे कहते हैं? तो तुम सोचते तो नहीं हो? तो तुम तो गाना गा रहे थे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। नहीं, ये आदमी लोग गाना गा रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। ऐसे गाना गाओगे तो पत्नीव्रता ना बन पाओगे। हमारा सनातन कितना अच्छा है। पत्नी के सिवा कोई और पुरुष नहीं, कोई पत्नी के सिवा कोई और स्त्री नहीं, और पुरुष एक अपने पति के सिवा कोई दूसरा। जहां एक की बात हो वहीं प्रेम है, वहीं रिश्ते हैं, वहीं सब कुछ है। तो पुरुष भी पत्नीव्रता हो और स्त्री भी पतिव्रता हो। रिश्तों के लिए एक भजन सुनाऊं, कहो तो सुनाऊं? सब लोग सुनना, खड़े मत होना। ये सुनने वाला भजन है। अच्छा भैया एक बात बताओ, मैया, जब आप मैया, बूढ़ी मैया है कोई यहां पे? सबसे बूढ़ी मैया, मैया आपकी बहू है? चलो बूढ़े आदमी से बात। बूढ़े पुरुष, जब एक बूढ़ा बाप मरने लगता है तो वो अपने बेटों से क्या कहता है? जब बूढ़ी मां मरने लगती है तो वो अपनी बहू से क्या कहती है? अच्छा मैया एक बात बताओ, जब आपके मरने का टाइम आएगा तब आप अपने पति से क्या कहोगी आखिरी के समय? मानो कि यमराज जी आ गए, यमराज जी बोल रहे हैं चलो, आप बोल रही हो 1 मिनट दे दो, जरा पति से कुछ कह दूं, तो आप आखिरी में अपने पति से क्या कहना चाहोगी? आप नहीं सोचा? आप अपने बहू से क्या कहना चाहोगी? क्यों भैया, आप आखिरी के 1 मिनट बचे हो और बेटे से कुछ कहना हो तो बेटे से क्या कहना चाहोगे? जरा ध्यान से सुनना, ये आखिरी 1 मिनट का भजन है। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब बुलावा आएगा मेरा और आपका, तब आप लोग कहोगे कि हे यमराज जी 1 मिनट जरा दे दो, बात कर लूं। तो कौन किससे कितने मिनट मांगता है और मांग कर उस मिनट का क्या करेगा, जरा सुनिएगा भजन के द्वारा शांति से। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। यमराज जी आए एक बूढ़े पिता के पास, पिता से कहा चलो बाबूजी, हो गया समय आपका पूरा, चलो। बूढ़ा आदमी यमराज जी से बोले, यमराज जी 1 मिनट
का टाइम दो, मेरे 2 बेटे हैं, मैं 2 बेटों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग भी अपने बेटों से क्या कहना चाहते हैं, जीते जी कह लो, क्योंकि आखिरी का जब 1 मिनट रह जाएगा तब तो कुछ कह भी नहीं पाओगे। एक बाप बोला, 1 मिनट की मोहलत दे दो। हे यमराज जी 1 मिनट, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप कह रहा है कि यमराज जी हमें 1 मिनट दे दो, हम अपने बेटे से कुछ कहेंगे। तो क्या बोला बाप? यमराज जी से बोला बूढ़ा बाप, जरा सोचिएगा कि आप जब मर रहे होंगे 1 मिनट बचेगा तो आप भी यमराज से कहेंगे कि जरा 1 मिनट। लेकिन क्या बताऊं, 1 मिनट चलो मिल भी जाए तो आप क्या करोगे? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। अब बाप बोला, भाई भाई प्रेम से रहना। ए बेटा, भाई भाई, आज सबसे ज्यादा लड़ाई कौन कर रहा है? कोर्ट कचहरियों में सबसे ज्यादा केस किसके हैं? भाई भाई के। जो भाई कभी एक साथ सोया करते थे, एक थाली पर खाया करते थे, एक कपड़े को अदल बदल के पहना करते थे, आज वो भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कितना तरक्की कर गए आप लोग, क्यों? तरक्की के लिए तालियां हो। जो भाई कभी प्यारा था आज वो भाई दुश्मन हो गया। क्या तरक्की की है लोगों ने, वाह। अच्छा ये बताओ, भाई से लड़ना सही है? आप कितने भाइयों का झगड़ा विवाद चल रहा है, जरा मुझे बताओ। अरे भाई है, प्यार से निपटा लो, घर की बातें घर पे रहने दो, कोर्ट कचहरी ना जाने दो। दुनिया हंसती है कि देखो लड़ रहे हैं भाई भाई, दुनिया तो आपको लड़ाना ही चाहती है। तुम संगठित होते ना, यदि हम सारे सनातनी संगठित होते तो ये देश गुलाम ना होता। आज तुम भाई भाई भी संगठित होते ना, तुम्हारे जीवन में खुशहाली ज्यादा होती। बाप बोला, भाई 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 प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आज्ञो राम को, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आज्ञो राम को। भाई भाई प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो। जब बड़ा भाई मरेगा तो छोटा भाई मरने पे जाएगा कि नहीं? क्यों? जब आपका भाई मरेगा तब आप जाओगे ना। जब भाई मर जाएगा तब जाओगे, और जब जिंदा है तो नहीं जा रहे हो। तो आपकी जरूरत मरने के बाद थोड़ी थी। अरे भाई की जरूरत तो जीते जी होती है। वो क्या भाई कि भाई का जिंदा में साथ ना दिया। हमारी अर्थी उठाने मत आना, क्योंकि अर्थी उठाने वालों की कमी ना होगी। हम जिंदा हैं तब साथ देना जीते जी। मरने के बाद अर्थी उठाने वालों की और आग लगाने वालों की कमी नहीं है, साथ देने वालों की कमी। भाई केवल अर्थी उठाने वाला ना हो, भाई ऐसा हो जो जीते जी अपने बड़े या छोटे भाई का क्या दे? साथ दे। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी, बहू से कहती है, बहू रुक जाओ। सास मरने लगी, यमराज जी से कहा, यमराज जी जरा रुको, मैं अपनी बहू से कुछ कहूंगी। यमराज जी बोले, कह लो। अब सास अपनी बहू से कह रही है, हे यमराज 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात।
मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, बांध के रखियो ये परिवार। बोला वो आज्ञो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बोला वो आज्ञो राम को। सास बोली, बहू हम तो जा रही हैं, अब ये परिवार को तुम्हें बनाए रखना है। देवरानी जिठानी लड़ती, आपके घरों में यहाँ रक्सौल की देवरानी जिठानियों का क्या हाल है? लड़ती हो कि नहीं? क्यों मैया? मैया, ओ जिठानी मैया, लड़ती हो अपनी देवरानी से? जिठानी से लड़ती हो? सही खाओ मां कसम के नहीं लड़ती हो। मैं तो खुद जिठानी हूं, तो देवरानी को सताती होगी। चल बर्तन धुल, चल काम कर, चल ये कर, मैं बड़ी हूं। देवरानी जिठानी को प्यार से रहना चाहिए, बहन की तरह। यदि हर देवरानी जिठानी प्यार से रहने लग गई तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में लोग प्यार से रहते हैं ना, वो घर घर नहीं रह जाता, स्वर्ग हो जाता। क्यों मैया? एक क्या हुआ, रक्सौल में एक घर में कुछ संत आए। आप में से किसी का घर था, संत आ गए तो संतों ने कहा, मैया दरवाजा खोलो। मैया ने दरवाजा खोला तो उनमें से एक संत बोला कि मैं धन हूं। मैं कौन हूं? धन। दूसरा बोला मैं शांति हूं। तीसरा बोला कि मैं पद प्रतिष्ठा हूं। और चौथा बोला मैं प्रेम हूं। मैं कौन हूं? मैं प्रेम हूं। अब मैं